सलामती हो अल्लाह की मानने वालों पर। देखो मुसलमानों, पाकिस्तानी मुसलमानों, बाकियों को तो छोड़ो, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ इसलिए पाकिस्तानी मुसलमानों को मुखातिब कर रहा हूँ। कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ो सादा, बग़ैर शिरक के, यानी मिलावट नहीं करनी, दाएं बाएं की बातें, दाएं बाएं की किताबों की, दाएं बाएं की रवायात को, लहू वल हदीस को मिक्स करके नहीं पढ़ना, वरना मुशरिक कहलाओगे। फिर तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे ये किताब गुज़श्ता लोगों की है। ये गुज़श्ता नहीं, अल्लाह कहता है तुम्हारी कहानी है इंसानों, तुम्हारे तुम्हारी ही इस्लाह के लिए किताब भेजी है, हर जिंदा शख्स के लिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। तो इस कुरान में कहीं भी नहीं लिखा, किसी जगह अल्लाह ताला ने ये नहीं लिखा कि ये जो किताब है ये अल्लाह की पूजा परस्ती सिखाती है, रसूल की पूजा परस्ती सिखाती है, या मौलवियों की जो दीन की कमाई लेने वाले हैं उनके कदमों में बिठाती है, या पीरों के, गदियों के, या ज़मीनी औलिया जो घड़े में हैं उनकी हमदो सना और तस्बीह सिखाती है। जब कुरान शुरू ही अल्हम्दुलिल्लाह से हो रहा है कि हर किस्म की तरीके सिर्फ अल्लाह के लिए है, तो फिर आप लोग क्यों ओलिया के पीछे, ज़मीनी घड़े हुए अपने नाम ओलिया के पीछे पड़ जाते हो, रसूल की हमदो सना बेतहाशा करते हो, फिर कहते हो हम शरीक नहीं करते। इसी को शिरक कहते हैं, मिलावट, अल्लाह के साथ शराकत करना। अतीउल्लाह अतीउल रसूल का जो मतलब है ना, वो है अल्लाह के हुक्म पे चलो रसूलों की तरह, उसवा हसना, तर्ज ज़िंदगी, तर्ज अमल, ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके रसूलों की तरह, जैसे रसूलों को जो हुक्म कुरान में है वही हर जिंदा शख्स को उसी तरह करना है, रसूलों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। और तुम्हें जो किताबें लिखने वाले हैं वो तो रसूल की पूजा परस्ती सिखाते हैं, अल्लाह तो इंसानियत सिखाता है। आप जब अपने मौलवियों को, खादम हुसैन रज़वी जैसे, या कोई भी किसी को भी ले लें, आप इलियास कादरी को ले लें, किसी को ले लें, जब आप उनको अपना रहनुमा मानते हैं तो आप अल्लाह को छोड़ दिया, आपने अल्लाह के हुक्म को छोड़ के आपने उनके हुक्म अपना लिया, तो आपने उनको रब बना लिया। तमाम फिरके, चाहे कादियानियों का है, चाहे शियों के हैं, चाहे सुन्नियों के हैं, ढेरों फिरके जितने बने हुए हैं सारे, ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जितने भी फिरके हैं, और इसी तरह शियों के 8-10 फिरके हैं, बल्कि अब तो ज़्यादा हो गए हैं, फिरकों में फिरके हैं हर किस्म के। अब देखो बरेलवियों के 2 फिरके तो मेन है, एक दावत इस्लामी और तहरीक लब्बैक, दोनों गेमर हैं, अपने अपने मालक हैं अपने अपने फिरके के। तो इनका जो काम है ये तो अल्लाह से हटे हुए सारे, ये तुम्हें नफरतें सिखाते हैं, फसाद सिखाते हैं, और फिरका बंदी, इंतहा पसंदी और मजहबी दहशतगर्दी सिखाते हैं। ये कहते हैं हमारे अलावा कोई इंसान ही नहीं है, मुस्लिम नहीं है, बाकियों को सबको उड़ा दो। गुनाह कबीरा है, अल्लाह इंसानियत सिखाता है, इनको छोड़ दो। अल्लाह कहता है दीन की कमाई जो खाएं, उजरत लें, इनकी कोई बात नहीं मानी, इनकी तबाह पैरवी करनी नहीं है। लेकिन तुम बाज ही नहीं आते, ये बरेलवी तो बिल्कुल बाज नहीं आते। अहले तशियों को तो छोड़ दें अलहदा, उनको तो पूरा कल्चर फार्मूला टोटली अलग है। तो ये जो तुम सुन्नी अपने आप को कहते हो और ज़मीन में नफरतें और फसाद फैलाते हो, फिरका बंदी करते हो, गुनाह कबीरा है, इसकी बख्शिश नहीं है। तुमने जो अपने मौलवियों उलमों को जो दीन की कमाई खाते हैं, मुफ्ती आलम जितने भी बैठे हैं और अपने अपने जो फिरके के मालिक हैं, भीख मंगे होते थे, साइकिलों पे चलते थे, 7-8 करोड़ की गाड़ियों में फिरते हैं, अरबों रुपए के बंगले में रहते हैं, अरबों रुपए की ज़मीनें जदादें आ गई, बातों में देखो क्या तकब्बुर है, गर्दन में सरिये आ गए, बात इस तरह करते हैं जैसे अल्लाह भी नहीं ऐसे बात करता जैसे ये बात करते हैं। तो तुमने इनको अपना रब बना लिया, सब कुछ बना लिया। जो ये कहें रसूल के नाम से, तुम्हें जो कहते हैं तुम मान लेते हो, लोगों को कत्ल करने टूट जाते हो, नारे लगाने लग जाते हो अजीबो गरीब किस्म। ये कौन सा तरीका है? अल्लाह ताला इंसानियत सिखाता है, याद रखें। पूजा परस्ती किसी शख्सियत की नहीं दिखा, वो सिखाता, वो अपनी पूजा परस्ती नहीं सिखाता। इंसानियत, मिलजुल करो, एक दूसरे काम हो, मुसीबत ना बनो, परेशानी ना। याद रखो मुसलमानों, तुम्हें जो लोगों के लिए परेशानी और मुसीबत का बायस बने हुए हैं, वो इंसानियत से भी खारिज कर दिया अल्लाह ने। बदतरीन खलाइक, चौपाया से भी बदतरीन कहा, यानी कुत्ते और सूअर को भी कुरान मजीद में नाम लिया गया है, उनको भी नाम लिया गया, इनका तो नाम ही नहीं लिखा। बदतरीन खलाइक और चौपायों से बदतरीन, यानी जानदारों से, जानवरों में सबसे बदबूदार चीज़ किसको कहा? जो कुरान रखते हैं, कुरान पे अमल नहीं करते, रसूलों की तरह मौकम आयात पे, ज़मीन में नफरतें फसाद फैलाते हैं। और फसाद को अल्लाह ने कहा है कि कत्ल से बड़ा जुर्म है। तो जो ऐसे खुल्लम खुल्ला अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, उन पे सूरह मायदा आयत नंबर 33 लागू होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।